बोलो कृष्ण भगवान के जय। भगवान राम के जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आपके सामने आज श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 48वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो स्कंद 10 का भाग है। इस प्रसंग का शीर्षक है सुदामा जी द्वारा द्वारिका गमन व उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति। भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों को कुरुक्षेत्र में आत्मज्ञान देना। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुने। गुरु पेतु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन सत्य संकल्प भगवान कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। प्रसंग इस प्रकार है। भगवान कृष्ण द्वारा सुदामा का स्वागत व उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति। राजा परीक्षित यह प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव महाराज से कि प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य एवं ऐश्वर्य से भरी हुई लीलाएं भी अनंत हैं। इस कारण हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, हम आपसे सुनना चाहते हैं भगवान। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी, श्री सुदामा जी एक ब्राह्मण थे। अब एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो कि ऐश्वर्य की प्राप्ति, किस तरह से भगवान सबकी सेवा करते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं अपने कार्यों के द्वारा, यही बताने जा रहे हैं सुखदेव महाराज। श्री सुदामा जी एक ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वह बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वह गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार के संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन वो अपने पति से मुरझाए हुए मुंह से बोली कि स्वामी, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण आपके सखा हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, साधु संतों व महापुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं, और आजकल वे भोज, विष्णु और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारिका में ही निवास कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए, जब वह आपकी परिस्थिति जानेंगे तो आपको बहुत सा धन दे देंगे। इस प्रकार बार बार पत्नी ने उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने सोचा कि धन की कोई बात नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, जो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु है क्या। तब उनकी पत्नी पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांधकर भगवान को भेंट देने हेतु पतिदेव को अपने दे दिया। इसके बाद सुदामा जी उन चिवड़ों को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। द्वारिका में पहुंचकर उन्होंने
भगवान को संदेश भेजाया। सुरक्षाकर्मी जाकर के भगवान को सूचना दिए द्वारपालों ने, और जैसे ही भगवान को पता चला, जैसे ही सूचना दिया, उस समय भगवान कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी के पलंग पर विराजे हुए थे। और जैसे ही पता चला, वह तुरंत अपने पलंग से उठ करके दूर से ही सुदामा जी को देखकर वे दौड़कर उन्हें अपने गले लगा लिए। ऐसा स्नेह पाकर सुदामा की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद उन्हें लाकर अपनी पलंग पर बैठाया और अपने हाथों से उनके पैर पखारे। ये है हमारे भगवान। और उनके चरणोदक अपने सिर पर धारण किया। हमारे भगवान भक्तों के आगे पीछे उनकी चरणों की धूल के लिए व्याकुल रहते हैं। ये है हमारे भगवान। और उसके बाद उनको उनका हाथ पकड़कर उनको बैठाया, पवित्र कपड़े उनको पहनाए, उनका माल्यार्पण किया, फिर उनको भोजन की कराया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूर्व जीवन की बातों का स्मरण कर आनंदित होने लगे। सुदामा जी संकोच में कि एक राजपुरुष, एक भगवान सच्चिदानंद घन मुझे कैसे दुलार कर रहे हैं, उनको स्वप्नवत लग रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण देव, क्या आपने विवाह किया या नहीं? गुरुकुल के ज्ञान के अनुसार इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु होता है और उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु होता है, जो मेरे समान पूज्य होता है। उसके बाद ज्ञान का उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप होता है। इस प्रकार गुरुकुल की अनेक घटनाओं का वर्णन करके भगवान बड़े ही आनंदित हो रहे थे। सुदामा जी ने कहा, जगत गुरु, भला अब हमें क्या करना बाकी रह गया? क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, मुझे गुरुकुल में रहने का उनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुकुल का निवास तो मात्र आपकी लीला थी। सुदामा जी कहते कहते विह्वल हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय। वो सब जानते हुए अनजान बनते हैं, जिससे कि सौहार्द बना रहे, मित्रता बनी रहे, हर सामने वाला व्यक्ति आराम से अपने दिल की बात कर सके। श्री भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरी प्रेमी भक्त जब प्रेम से मुझे थोड़ी भी वस्तु अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझको भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है, तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार नहीं करता, बल्कि तुरंत भोग लगा देता। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी इस सुदामा को संकेत दे रहे थे कि तुम्हारे पास जो है उसको समर्पित करो, उसको हमें प्रदान करो। लेकिन श्री कृष्ण जी के द्वारा ऐसा कहने पर भी सुदामा लज्जावश उनको 4 मुट्ठी चूड़े नहीं दिए। यह उनका स्वभाव है, यह उनका संकोच, और संकोच से मुंह नीचे कर लिया। श्री भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने वस्त्र के चीथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ कुछ देखा और कहा कि यह क्या है? ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं ही छीन लिया और उसे खोलकर भगवान कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम हमारे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो। ये चिवड़े मुझे ही नहीं बल्कि पूरे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। यह है हमारे कृपा निधान। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा,
कि हे विश्वात्मन, बस बस रुको। मनुष्य को इस लोक में और मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए तो एक मुट्ठी चूड़ा ही पर्याप्त है। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, ब्राह्मण देव उस रात भगवान कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया कि मानो बैकुंठ में ही पहुंच गए हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण देव को यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्होंने सब कुछ मांग लिया। ब्राह्मण देव को यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा और विदा होकर घर की ओर सुबह चल पड़े और यह विचार करने लगे रास्ते में कि भगवान कृष्ण ने यह ब्राह्मण देव है यह कहकर मुझे हृदय से लगा लिया, मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मणी जी शयन करती हैं। मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं रुक्मणी जी ने चंवर डुलाकर मेरी सेवा की। स्वयं प्रभु ने मेरे पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी सेवा व पूजा की। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि यह ब्राह्मण धन पाकर कहीं मतवाला ना हो जाए और मुझे भूल ना जाए। यह भक्तों की निशानी होती है, यही भक्तों का लक्षण होता है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार विचारों में डूबे हुए सुदामा जी अपने घर पहुंचे तो वहां अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक बहुत दिव्य महल देखा जो बहुत ही सुंदर और सुसज्जित था। ऐसा देख रहे थे तभी बड़े सुंदर पुरुष गाजे बाजे के साथ उनकी आगवानी करने के लिए वहां उनके सामने प्रस्तुत हुए। उनकी पत्नी अपनी पतिदेव का आगमन सुनकर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली। वह सोने का हार पहने हुए दासियों के बीच अत्यंत शोभायमान हो रही थी। भगवान क्षण मात्र में दिखाने के लिए नहीं, वो सोने का हार पहने हुए दासियों के बीच में अत्यंत शोभायमान हो रही थी। सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित हो अपनी पत्नी के साथ महल में प्रवेश किया। उस महल की शोभा ऐसी थी मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान हो। वो सोचने लगे कि मैं तो जन्म से ही गरीब व भाग्यहीन हूं, फिर इस समृद्धि का क्या कारण है? यह मेरे प्यारे सखा भगवान कृष्ण हैं की ही है, जो देते बहुत हैं पर उसे मानते नहीं हैं। उसे कहते हैं कि हमने बहुत थोड़ा दिया। सुदामा जी सोच ही रहे थे कि भगवान संपत्ति आदि दोष को जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों को भी धन और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो उनको मद हो जाता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वह ब्राह्मण देव त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेमा भक्ति बढ़ने लगी। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी जगत में उनके लिए नहीं है। यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए नाचते हैं, उनके लिए पैर दबाते हैं, उनके चरणों तक सर पर धारण करते हैं, वो उनके लिए कुछ भी करते हैं। भगवान अपने भक्तों से पराजित भी हो जाते हैं। सुदामा जी उन्हीं भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए और ध्यान की आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े समय में ही भगवान का धाम प्राप्त किया। यहां यह प्रसंग समाप्त होता है। भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने उदार हैं, किस प्रकार से सेवा करते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारा भक्त कुछ नहीं प्राप्त किया। देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। अब हम दूसरा प्रसंग शुरू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की गोपियों से भेंट व उन्हें
ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इसी प्रकार भगवान कृष्ण व बलराम जी समस्त यदुवंशियों के साथ द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। उस ग्रहण के का पता सबको ज्योतिषियों से पहले ही लग गया था। इसलिए सब लोग बहुत दूर दूर से अपने कल्याण हेतु समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए हुए थे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये समंत पंचक तीर्थ क्या है, इसके विषय में सुखदेव महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि यह क्षेत्र वो है जहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को छत्रहीन करके राजाओं के रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति हेतु प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारत के समस्त प्रांतों की जनता बहुत दूर दूर से वहां पधारी और वहां पे निवास कर रहे थे। कुरुक्षेत्र बहुत ही दिव्य जगह है। उसमें श्री कृष्ण जी भी, बलराम जी, अक्रूर जी, वसुदेव जी, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े यदुवंशी और सारी राजरानियों और छोटे बच्चों के साथ अपने अपने पापों का नाश करने हेतु कुरुक्षेत्र आए हुए थे। वहां यदुवंशियों ने एकाग्रचित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। ग्रहण समाप्त होने पर सब लोगों ने परशुराम जी द्वारा बनाए हुए कुंड में स्नान किया और ब्राह्मणों को गोदान, अन्नदान आदि किया। कुंती जी भी वहां आई थी। उन्होंने भी अपने भाई वसुदेव जी व अन्य यदुवंशियों व भगवान कृष्ण से भेंट की। वहां समस्त पांडव परिवार भी, कुरुवंश भी वहां पहुंचा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब यह बात कि कृष्ण जी और बलराम जी कुरुक्षेत्र पधारे हैं, तब नंदराजा को जब यह बात मालूम चली तो ओह भी यशोदा, गोपों और समस्त गोपियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंच गए। सभी एक दूसरे से मिलकर बड़े आनंदित हुए। भगवान कृष्ण व बलराम जी माता यशोदा व नंद बाबा को हृदय लगाकर उनके चरणों को प्रणाम किया। यशोदा जी व नंद जी ने दोनों पुत्रों को गोद में बैठाकर खूब दुलार किया। रोहिणी जी व देवकी जी ने यशोदा माँ से गले मिली और दोनों ने यशोदा माँ व नंद जी की कृतज्ञता व्यक्त की। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं यह बात पहले कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रियतम उनके जीवन के सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। गोपियों के लिए सब कुछ भगवान कृष्ण ही थे। यह मैं पहले विस्तृत रूप से बता चुका हूं। उन गोपियों को आज बहुत दिनों बाद श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। जब से वो गोकुल से मथुरा गए और मथुरा से द्वारिका गए, इस बीच में कभी भी भगवान कृष्ण ब्रज गोकुल में नहीं पधारे। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया। अपने विचारों में इतना उनके अंदर प्रेम है, समाज का संकोच भी है। गोपियों की दशा देखकर एकांत में श्री कृष्ण जाकर उनसे मुस्कुराकर पूछे कि क्या तुम लोग कभी मेरा स्मरण करती हो? गोपियों, कभी मेरे प्रेम पर संदेह मत करना। कभी यह मत सोचना कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। मैं तो हमेशा आप सबको स्मरण करता रहता हूं। लेकिन निस्संदेह ही यह जो वियोग हुआ है, भगवान ही प्राणियों के संयोग व वियोग के कारण है। भगवान कृष्ण अब यह सब कह करके उनको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान दे करके उनको स्वतंत्र बनाना चाहते हैं कि जहां भी रहें वो हमारा ध्यान करें और स्वयं संतुष्ट रहें। भगवान कृष्ण ने कहा, प्यारी गोपियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सबको मेरा ओह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को परमानंद धाम प्रदान करने में सक्षम है। प्यारी गोपियों, जितने भी
भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत मध्य में बाहर भीतर का उनका मूल कारण, सारे पदार्थों का मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ही है, जिससे जो पूर्णतः उनमें ओतप्रोत है सभी पदार्थों में, इससे भिन्न वो कुछ नहीं है। वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनमें पहले, पीछे और बीच में, बाहर भीतर केवल मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं। उनको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूं, यह बताना उनको बता रहे हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांच भूतों का कारण रूप मैं स्थित हूं, और आत्मा भोक्ता के रूप से या जीव के रूप से स्थित है इस पंचभूत शरीर में, और इन सब का कारण मैं हूं। परंतु मैं अविनाशी हूं, सत्य हूं। यह शरीर नाशवान है, आपकी आत्मा मेरा अंश है, जो इन दोनों से परे है। ये सारे असत्य प्रकृति और भौतिक प्रकृति और जीव सबसे परे मैं हूं। मैं दोनों मेरे अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो कि इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जो प्रकृति है, पदार्थ है, शरीर है, यह सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही सब कुछ बन गया हूं। भगवान द्वारा इस प्रकार बड़ी ही प्रसन्न हुई गोपियां। भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण करके गोपियों का लिंग शरीर नष्ट हो गया। उनका भास जो शरीर के पद था, उनका जो अटैचमेंट था, जो आसक्ति थी, वो सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो गई। वह भगवान से एक हो गई, भगवान को सदा सर्वदा प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा कि हे कमलनाथ, बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरणों का चिंतन करते हैं। जो लोग संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उनसे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। ऐसे अपने अनुभव को व्यक्त कर रही हैं। आत्मज्ञान के बाद गोपियां अपने अनुभव को सुना रही हैं, भगवान को कह रही हैं गोपियां कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका ओह चरण कमल घर गृहस्थी में काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी आपको ना भूलें। इस प्रकार से अपने अनुभव को गोपियां भगवान को सुना रही हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं, और वही शिक्षा ही हमें हमारे प्राप्त होने वाली वस्तु है। हमारे लिए ये जो गोपियों को शिक्षा भगवान दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे लिए भी है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, गोपियों से विदा लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर व अन्य संबंधियों से मिले और सबका कुशल मंगल जाना। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव व कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। इस संवाद को कुंती, गांधारी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियां और गोपियां भी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा, इसी बीच में द्रौपदी ने कहा कि पूछ रही हैं भगवान की पत्नियों से। द्रौपदी ने कहा कि हे रुक्मणी, भद्रे, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, रोहिणी व अन्य 16,100 रानियों को संबोधित करके कहा कि आप मुझे बताओ कि भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने तुम लोगों के साथ किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। भगवान की सभी पत्नियों ने अपने अपने पाणी ग्रहण का स्वरूप दर्शन कराया कि कैसे उनको भगवान प्राप्त हुए, कैसे उनका पाणी ग्रहण हुआ। सभी सुन रही हैं। भगवान की सब लीला है, उनकी विवाह लीला, उनकी गिरचर्या लीला, सब सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सभी बड़े सुन करके बड़े ही आनंदित हो रहे थे, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की प्रेम भरी लीला का वर्णन हो रहा था। यहां हम इस प्रसंग का विश्राम करेंगे। बोलो भगवान कृष्ण की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।